हेलो चैम। एनओएफ लेवल 1 एग्जाम क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई। वेलकम इंडिया की सबसे ज़्यादा अवेटेड और अवार्ड विनिंग ओलंपियड फिनाले एनओएफ चैंपियंस लीग। हमने आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए 4 सैम्पल पेपर्स तैयार किए हैं, हर एक में 40 क्वेश्चंस फ्री वीडियो सॉल्यूशंस के साथ। ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और एक्सेल कीजिए। यह रहा है आपके हिंदी सैम्पल पेपर सॉल्यूशंस के साथ। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं हिंदी क्लास 2 का सैम्पल पेपर 2। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। नीचे दिए चित्रों में कौन सा जीव है जो टर टर करता है। तो कौन सा जीव है जो करता है टर टर? वो है मेंढक। तो हमें मेंढक का चित्र कहाँ दिख रहा है? ए ऑप्शन, ऑप्शन मेंढक। प्रश्न 2। निम्न में लिंग के आधार पर गलत शब्दों के मिलान को पहचानिए। रात, दिन, बकरी, भेड़, मामा, मामी, गाय, बैल। तो लिंग के आधार पर गलत मिलान कौन सा है? बकरी, भेड़। क्योंकि बकरी का पुल्लिंग होता है बकरा, पर यहाँ लिखा है भेड़, इसलिए यह गलत मिलान है। तो क्वेश्चन 2 का सही उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन बी, बकरी, भेड़। प्रश्न 3। निम्न विकल्पों में हाथी शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो पर्यायवाची मतलब होता है जिसका मीनिंग सेम होता है या समानार्थी शब्द। तो हाथी का पर्यायवाची है गजराज। हाथी को गज भी बोलते हैं। इसलिए क्वेश्चन 3 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, गजराज। हाथी का पर्यायवाची शब्द है गजराज। प्रश्न 4। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? बहुवचन मतलब एक से अधिक। तो कलियां, एक से अधिक कली, कलियां। कल में, एक कलम, एक से अधिक तो कल में। सड़कें, एक सड़क, एक से अधिक सड़कें। और बस्ता, केवल एक ही है ये बस्ता। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? डी, बस्ता। निम्न शब्दों में कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? तो यहाँ सिर्फ बस्ता है जो बहुवचन नहीं है, इसलिए क्वेश्चन 4 का करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन डी। प्रश्न 5। नीचे दिए गए चित्र का सही संज्ञा शब्द चुनिए। तो ये किसका चित्र दिख रहा है? ये दिख रही है एक नदी, इसलिए क्वेश्चन 5 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, नदी। प्रश्न 6। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प क्या होगा? एक वर्ष में डैश माह होते हैं। एक वर्ष मतलब 1 ईयर। तो 1 ईयर में कितने माह, कितने मंथ्स होते हैं? तो एक वर्ष में 12 माह होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये हुए 12 माह, 12 महीने। इसलिए क्वेश्चन 6 का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 12। प्रश्न 7। म वर्ण से कौन सा शब्द बनता है? तो म से कौन सा शब्द बन रहा है यहाँ? शेर नहीं, नमक नहीं, दीमक, ये तो द से स्टार्ट होता है। मोर, हाँ, मोर तो म से बनता है। इसलिए क्वेश्चन 7 का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, मोर। म से मोर। प्रश्न 8। नीचे दिए रिक्त स्थान में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द होगा। अमीरों को डैश की मदद करनी चाहिए।
तो अमीरों का विलोम, विलोम मतलब ऑपोजिट, अमीरों का ऑपोजिट होगा गरीबों, इसलिए यहाँ होगा ऑप्शन ए गरीबों। अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। क्वेश्चन 9, निम्न में से कौन सा विलोम शब्दों का मिलान अशुद्ध है? तो हमें देखना है कौन सा मिलान अशुद्ध है ना? तो गरम ठंडा, जन्म मृत्यु, अस्तोदय, मित्र दोस्त। तो गरम का ऑपोजिट तो ठंडा होता है, यह सही है। जन्म का विलोम मृत्यु होगा, यह भी सही है। अस्त का विलोम उदय हुआ है, यह भी सही है। लेकिन मित्र दोस्त, मित्र दोस्त तो पर्यायवाची शब्द है, मित्र को हम दोस्त भी कहते हैं, इसलिए कौन सा मिलान अशुद्ध है? तो ऑप्शन हुआ ऑप्शन डी। विलोम शब्दों का कौन सा मिलान अशुद्ध है? तो उत्तर हुआ ऑप्शन डी, मित्र दोस्त। प्रश्न 10, दिए गए चित्र का नाम चुनिए। ये कौन दिख रहा है? ये एक माली है जो गार्डन की देखभाल कर रहे हैं, गार्डन में पानी डाल रहे हैं, बगीचे में पानी डाल रहे हैं, इसलिए प्रश्न 10 का सही विकल्प हुआ ऑप्शन बी, माली। क्वेश्चन 11, वह कौन सा वर्ण है जो सभी वर्णों में शामिल होता है? तो वो कौन सा वर्ण है? वो वर्ण है अ। अ की कोई मात्रा नहीं होती है, तो अ सभी वर्णों में शामिल है। जैसे अगर हम लिखें कमल, क म ल, तो इन सभी वर्णों में अ शामिल है, इसलिए प्रश्न 11 का करेक्ट उत्तर हुआ डी, अ। अवर्ण सभी वर्ण, अवर्ण सभी वर्णों में शामिल होता है। क्वेश्चन 12, निम्न चित्र के आधार पर विकल्पों में सही क्रिया शब्द चुनिए। क्रिया मतलब कुछ काम करना, उसे हम क्रिया कहते हैं। तो इस चित्र में हमें क्या दिख रहा है? बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा कुछ लिख रहा है। तो क्या क्रिया हुई यहाँ? ऑप्शन सी, लिखना। क्या करेक्ट आंसर हुआ? लिखना। यह बच्चा लिख रहा है। प्रश्न 13, जो पत्र बांटता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनिए। तो जो पत्र बांटता है उसे हम क्या कहते हैं? पोस्टमैन। और पोस्टमैन को हिंदी में क्या बोलते हैं? डाकिया। जैसे कि चित्रकार, चित्रकार मतलब जो चित्र बनाता है, आर्टिस्ट। लोहार मतलब जो लोहे का काम करता है। और डाकिया जो पत्र बांटता है, इसलिए जो पत्र बांटता है उसका जवाब हुआ ऑप्शन डी, डाकिया। क्वेश्चन 14, राष्ट्रीय पेड़ वाला सही शब्द चुनिए। तो बच्चों आपको पता है कौन सा है हमारा राष्ट्रीय पेड़? हमारा राष्ट्रीय पेड़ है बरगद। इंग्लिश में हम बोलते हैं बैनियन ट्री, ये हमारा नेशनल ट्री है। तो राष्ट्रीय पेड़ है ऑप्शन ए, बरगद। प्रश्न 15, नीचे दिए खाली स्थान को तारों को गिनकर संख्या भरिए। तो हम गिने तारे, चलो चालू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ऊपर चित्र में 9 तारे हैं, तो कहाँ लिखा है 9? ऑप्शन बी, 9। ऊपर चित्र में 9 तारे हैं। प्रश्न 16, निम्न वाक्य में विशेषण शब्द पहचानिए। काला घोड़ा तेज दौड़ते हुए महल पहुंचा। तो विशेषण मतलब होता है जो हमें संज्ञा के बारे में कुछ और भी बताए, कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड। तो यहाँ घोड़ा कैसा है? घोड़ा काला, घोड़े के बारे में काला और हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है,
इसलिए यहाँ विशेषण हुआ काला। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन सी, काला। काला घोड़ा तेज दौड़ते हुए महल में पहुंचा, इसमें विशेषण शब्द है काला। प्रश्न 17। नीचे दिए चित्रों के आधार पर अनेक शब्दों के लिए कौन सा चित्र सही होगा? शिक्षा देने वाला। शिक्षा देने वाला को हम बोलते हैं शिक्षक, और शिक्षक का बहुवचन भी शिक्षक ही होता है। तो इसमें कौन से पिक्चर में आपको दिख रहे हैं शिक्षक? हाँ, ऑप्शन ए में दिख रहे हैं हमें शिक्षक। शिक्षा देने वाला शिक्षक। क्वेश्चन 18। निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध मतलब किसकी स्पेलिंग रॉन्ग है? राजवंश, ये सही है। प्रदेश, प्रदेश मतलब स्टेट, ये भी सही है। क्षेत्र, यह भी सही है। और ये लिखा है ज्ञान। तो ज्ञान हम कैसे लिखते हैं? ज्ञान हम लिखते हैं ऐसे, ज्ञान। इसलिए अशुद्ध शब्द कौन सा हुआ? ऑप्शन डी, ज्ञान, है ना। प्रश्न 19। रोना शब्द का उचित विलोम शब्द चुनिए। विलोम मतलब ऑपोजिट। तो रोना का विलोम क्या हुआ? हंसना। बच्चों को कभी रोना नहीं चाहिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। तो रोना का उचित विलोम हुआ सी, हंसना। रोना, हंसना। प्रश्न 20। नीचे दिए वर्णों में कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है? अंतःस्थ व्यंजन होता है, अंतःस्थ व्यंजन मतलब जिसका उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग को पूरी तरह से नहीं छूती है। तो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व। उनमें से कौन सा ऑप्शन है यहाँ? उनमें से हमारे पास यहाँ है य। इसलिए इनमें से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा हुआ? ऑप्शन ए, य। क्वेश्चन 21। घोटक का पर्यायवाची कौन सा चित्र सही होगा? घोटक एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है घोड़ा। तो घोटक का पर्यायवाची कौन सा चित्र होगा? घोड़ा। यहाँ घोड़े का चित्र कौन सा है? ऑप्शन बी, घोड़ा। तो घोटक का पर्यायवाची चित्र है ऑप्शन बी, घोड़ा। क्वेश्चन 22। नीचे दिए वाक्यों में शुद्ध वाक्य पहचानिए। ऑप्शन ए, कौशल्या राम की आंखों के तारे थे। तो यह तो हम किसी पुल्लिंग के बारे में बात कर रहे हैं, कौशल्या तो स्त्रीलिंग हुई। अगर यह सेंटेंस सही लिखना होता तो लिखना होता कौशल्या राम की आंखों के तारे थी, है ना। तो इसलिए सेंटेंस गलत है। राम कौशल्या की आंखों के तारे थे। हाँ, यह सही है कि राम कौशल्या की आंखों के तारे थे। आंखों के तारे होना मतलब बहुत प्यारे होना। तो कौशल्या को राम बहुत प्यारे थे, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन बी, राम कौशल्या की आंखों के तारे थे। क्वेश्चन 23। किस वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती है? तो वह कौन सा वर्ण है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती? वह है अ। अ सब वर्णों में मिला होता है लेकिन उसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, अ। क्वेश्चन 24। नीचे दिए गए रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। हिंदी में वर्णों के सार्थक मेल को डैश कहते हैं। तो हिंदी में वर्णों के सार्थक मेल को
जब हम वर्णों को मिलाते हैं तो क्या बनता है? शब्द। जैसे हमने क और ल को मिलाया तो क्या बना? कल। कल क्या है? एक शब्द। ऐसे ही ख और ग को मिलाया तो क्या बना? खग। खग क्या है? एक वर्ण, एक शब्द। घ वर्ण और र वर्ण को, घ और र को मिलाया तो क्या बना? घर। तो वो दो वर्णों के सार्थक मेल से क्या बनता है? शब्द। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, शब्द। क्वेश्चन 25। कौन सा जीव पानी में रहता है? तो ये तो सभी बच्चों को पता है। बताएं आप। कुत्ता, शेर, मछली, गाय, कौन रहता है पानी में? हाँ, पानी में तो मछली रहती है। इसलिए इसका जवाब हुआ ऑप्शन सी, मछली। मछली पानी में रहती है। क्वेश्चन 26। निम्न में से कौन सा पक्षी है जो कांव कांव करता है? तो पता है आपको कौन करता है कांव कांव? कांव कांव करता है कौवा। तो इनमें से कौवा कहाँ दिख रहा है? कौवा तो है ऑप्शन ए, कौवा। कौवा काव काव करता है। क्वेश्चन 27। लिंग के आधार पर सही शब्दों के मिलान को पहचानिए। दादा, नाना, तो दादा दादी या नाना नानी होता है ना? तो ये तो रॉन्ग है। लड़का, लड़की, यह तो सही है। लड़का का स्त्रीलिंग होता है लड़की। तो सही मिलान को पहचानना है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन बी, लड़का लड़की। लिंग के आधार पर सही शब्दों के मिलान को पहचानिए, तो आंसर हुआ लड़का लड़की, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 28। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सप्ताह मतलब वीक। तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में कुल 7 दिन होते हैं। सभी को पता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। कितने हुए ये? 7। इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। क्वेश्चन 29। दिए गए चित्र के नाम ताजमहल में संज्ञा का कौन सा भेद होगा? तो क्योंकि ये विशेष जगह, विशेष वस्तु का नाम है, विशेष मॉन्यूमेंट का नाम है, इसलिए ये होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन 30। निम्न दिए शब्दों में कौन सा शब्द बहुवचन शब्द नहीं है? ध्यान देना है, बहुवचन शब्द नहीं है। कलियां बहुवचन है। सड़कें, यह भी सड़क का बहुवचन है। पुस्तक, पुस्तक का बहुवचन होता है पुस्तकें। तो मतलब यह बहुवचन नहीं है, यह एक वचन है। तो हमारा प्रश्न क्या था? कौन सा बहुवचन शब्द नहीं है? इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, पुस्तक। क्वेश्चन 31। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प चुनिए। फरवरी माह में डैश दिन होते हैं? तो फरवरी माह में या तो 28 या 29 डेज होते हैं। हमेशा 28 डेज होते हैं, लेकिन हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है जब फरवरी में 29 दिन होते हैं। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, फरवरी माह में 28 या 29 दिन होते हैं। क्वेश्चन 32।
वह साइकिल किसकी है? वाक्य में सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम अर्थात संख्या के स्थान पर आने वाला शब्द। तो इस वाक्य में सर्वनाम क्या है? वह। और ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए, वह। क्वेश्चन 33। नीचे दिए गए चित्र में कितनी गायें हैं? तो चलिए गिनना चालू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। कितनी गायें हैं? 5। तो कौन से ऑप्शन में लिखा है 5? ऑप्शन बी। तो दिए गए चित्र में कितनी गायें हैं? 5। 5 गायें हैं दिए गए चित्र में। क्वेश्चन 34। जो कभी ना मरे शब्दों के लिए एक शब्द चुनिए। तो जो कभी ना मरे उसे हम कहते हैं अमर। तो जो कभी ना मरे उसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अमर। क्वेश्चन 35। निम्नलिखित में से शाकाहारी जीव का नाम बताइए। तो इनमें से कौन सा है शाकाहारी जीव? खरगोश, ऑप्शन बी। तो खरगोश एक शाकाहारी जीव है। क्वेश्चन 36। सप्ताह का 5वां दिन कौन सा होता है? तो चलिए गिन के देखते हैं। सप्ताह किससे स्टार्ट होता है? सोमवार। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। तो सप्ताह का 5वां दिन कौन सा हुआ? शुक्रवार, जो है ऑप्शन बी। शुक्रवार सप्ताह का 5वां दिन होता है। क्वेश्चन 37। एक साल में कितने दिन होते हैं? ये तो सभी को पता है। जल्दी से जवाब बताओ। हाँ, ऑप्शन डी, 365। तो एक साल में 365 दिन होते हैं। क्वेश्चन 38। क प्लस श वर्णों से मिलकर कौन सा वर्ण बनता है? तो दो वर्णों को मिलाकर जो दो व्यंजनों को मिलाकर जो व्यंजन बनता है उसे हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। तो क और श को मिला के बनता है क्ष। तो इसलिए ऑप्शन ए सही है ना? ये एक संयुक्त व्यंजन है, क्ष। क्वेश्चन 39। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, संयुक्त व्यंजन मतलब दो व्यंजनों के मेल से जो व्यंजन बनता है उसे हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। तो त्र, त्र बनता है त और र के मेल से। त और र के मेल से बनता है त्र। इसलिए इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो वो है ऑप्शन डी, त्र। क्वेश्चन 40। खाली स्थान में सही शब्द भरिए। पेड़ से डैश झड़कर गिर रहे हैं। तो पेड़ से क्या झड़ रहे हैं? पत्ते। एक पत्ता तो नहीं झड़ेगा पेड़ से, एक से ज्यादा ही झड़ेंगे। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन बी, पत्ते। पेड़ से पत्ते झड़कर गिर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में। और हाँ, और भी यूजफुल कंटेंट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।